हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आज देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी का प्रथम प्रश्न पत्र का जो संपूर्ण सिलेबस है वो डालूंगा और साथ में मैं फिजिकल एजुकेशन का भी कंटेंट डालते रहूँगा और साथ साथ जो टेट के परीक्षा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं आपको सभी प्रकार के कंटेंट उपलब्ध कराते रहूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज केवल हम सिलेबस को देखेंगे। कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन हेतु पहला इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो सभी चीज़ को हम लोग नीचे पढ़ लेंगे। भाषा है हिंदी, फिर भाषा 2 है अंग्रेजी, गणित है और पर्यावरण है। पाठ्यक्रम में क्या क्या है वो पढ़ेंगे। तो जैसे पहला है आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, तो इसमें इकाई 1 है बाल विकास परिचय। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, विकास को प्रभावित करने वाले बातें, प्रकृति एवं पोषण, निरंतरता व अनिरंतरता, प्रारंभिक एवं परवर्ती बाद के अनुभव, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बच्चों का अध्ययन, कुछ तरीकों से परिचय। और ये जितने भी कंटेंट मैं पढ़ूंगा वो फिजिकल एजुकेशन में भी पढ़ाया जाता है, ये याद रखिएगा। और ये आपका फिजिकल एजुकेशन में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सिलेबस है। तो इसी सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे ताकि फिजिकल एजुकेशन वालों को भी फ़ायदा हो जाए और जो 1 से लेकर के 5 अध्यापन है तो जो शिक्षक बनते हैं टेट परीक्षा की तैयारी भी इसी से कर सकते हैं। इकाई 2 में विकास के पहलू क शारीरिक व गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास। ख है संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। इसके अंतर्गत कुछ सामान्य सिद्धांत, शरीर के अंगों का अनुपात में बदलाव, ऊंचाई व वजन की वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास, स्थूल एवं सूक्ष्म संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण, मित्र साथी समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत का विकास एवं सामाजिकीकरण। इकाई 3 में सीखना एवं संज्ञान का विकास। सीखना क्या है और बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा, व्यवहारवादी, संरचनावादी, सामाजिक कल्पनाएं, संज्ञान क्या है, बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, ज्ञान का निर्माण के तरीके, स्कीमा, सम्मिलन, समायोजन, व्यवस्थापन मीन्स एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके पश्चात है संतुलीकरण, इक्विलिब्रेशन, किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं क्या हैं, शैशव अवस्था से किशोरावस्था तक सोच का विकास, उसकी कड़ियाँ, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे के सिद्धांतों का शैक्षणिक महत्व, लेब, वैगोत्सकी, रचनावाद, टिकट, विकास क्षेत्र और इसके फोल्डिंग, शिक्षक की भूमिका। और अंतिम इकाई है 4 इकाई जिसमें पढ़ेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय, क्षति, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य, ज्ञान और शिक्षाक्रम, शिक्षाक्रम की जरूरत, शिक्षाक्रम की अवधारणा, पाठ्यक्रम की अवधारणा, शिक्षाक्रम निर्माण की समस्याएं, शिक्षाक्रम के चुनाव के आधार पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, बाल अधिकार। तो ये सभी पार्ट हैं। इसके बाद हम जो सेकेंड पार्ट देखेंगे वो हिंदी, जो कि फिजिकल एजुकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट ही रहता है। 10 नंबर का भले ही आता है लेकिन
इसी सिलेबस से ही पूछा जाता है। तो इस सिलेबस में क्या क्या है देख लेते हैं। इकाई 1 में वर्ण विचार है, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि। ठीक है, संधि, स्वर, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इकाई 2 में है शब्द विचार। तो सभी का हम लोग पहले थ्योरी पार्ट को क्लियर करेंगे और जैसे ही उसका थ्योरी पार्ट होता है उसमें उसका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग जैसे थ्योरी पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाता है। तो पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर उसका पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे। शब्द विचार के अंतर्गत है शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम तद्भव, देशज एवं विदेशज शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। इकाई 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे शब्द रचना में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द। इकाई 4 में पद व पद भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद क्रम। इकाई 6 में रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश। इकाई 7 है बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, भाषा विकास के चरण। बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। स्कूल बच्चे आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, शब्दों की भाषा सीखने की क्षमता। इकाई 8 में देखेंगे बच्चों की भाषाई क्षमता एवं उनका विकास। पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा के अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और इसका अंतः संबंध। इकाई 9 मूल्यांकन रहेगा, भाषा के मूल्यांकन, वाक्यों एवं उसकी प्रकृति, बच्चों में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने व पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियों की भूमिका। नेक्स्ट है इसमें का इंग्लिश, 5 है, उसमें तीसरा नंबर में है आपका इंग्लिश, जिसमें 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 30 मार्क्स विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर। फिर ए पार्ट है कॉम्प्रिहेंशन, 2 अनसीन प्रोज पैसेज विथ क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, vocabulary, pedagogy of language development, learning and equation, principle of language technique, role of listening and speaking, function of language and how children use it as a tool, critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders, language skill evaluation, language comprehension and proficiency, speaking, listening, reading and writing, teaching, learning materials, textbook, multimedia materials, multilingual resource of the classroom, remedial teaching। उसके बाद देखेंगे गणित, चौथा इकाई रहे, चौथा इसका सिलेबस रहेगा, जिसमें पढ़ेंगे गणित की प्रकृति, गणितीय विचार किस तरह से विकसित होते हैं, गणित सीखना, सिखाना, आकलन। ठीक है, इकाई 3 है इसका दशमलव प्रणाली वगैरह है, इसमें संख्याएं, धारणा, निगम, संख्यात्मक व्यंजकों की समीकरण, वर्गमूल, महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक है, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ तथा हानि अनुपात एवं समानुपात के नियम, चाल, समय, दूरी, एकीक नियम, समय, कार्य व मजदूरी, क्षेत्रफल तथा परिणाम, आयतन, ठोस की मापे, लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई, धन व घनाभ आयतन, समय। पर्यावरण है लास्ट, इसमें पढ़ेंगे स्वयं के पर्यावरण को समझना और उसमें उसके अंतर्गत है सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, है ना, और पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। ठीक है, 5 से 7 व 8 से 14 वर्ष के बच्चों में पर्यावरण के बारे में समझ, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, ये भी, पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियां, परिवार में, परिवार के अंतर्गत जितने भी संबंध वगैरह है, संयुक्त परिवार क्या है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, सभी आएंगे। इकाई 7 है अपने शरीर की देखभाल, इकाई 8 है पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये सभी चीज़ हमारे
टेट के अंतर्गत आने वाला सिलेबस है और ये हमारे फिजिकल एजुकेशन में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो आप लोग ज़रूर इसे देखें, चाहे फिजिकल एजुकेशन वाले हों या तो टेट की तैयारी कर रहे हों। इसको पढ़ लेंगे तो आपका लगभग बहुत सारे चीज़ें याद जो है आपके फिजिकल एजुकेशन से ही आता है। और मैंने लास्ट पेपर जब हमने दिलाया था, जब हम लोग 2019 में जॉब लगा दिलाए, उसमें पूरा जितने भी सिलेबस हैं टेट के, इसी के अकॉर्डिंग पूरा जो है हमारा प्रश्न पत्र में आया था। थोड़ा डिफरेंट था। तो आप फिजिकल एजुकेशन के हैं तो भी इस चीज़ को पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।